बड़ी खबर ये आ रही है कि कल्पना सोरेन सरायकेला विधानसभा से लड़ेगी। मैंने कहा था ना कि चंपाई जी की डगर आसान नहीं होने वाली है। आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल, यूट्यूब पर अरविंद जी ऑफिशियल पर जाएं और पूरा वीडियो देखें। तो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, लेकिन सभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश विधायक चाहते हैं कि सरायकेला से कल्पना सोरेन लड़े। स्वाभाविक है, उनके प्रतिद्वंदी चंपाई सोरेन होंगे। तो चंपाई सोरेन यदि सरायकेला विधान से लड़ते हैं, जबकि आपको ये पता होगा कि चंपाई सोरेन बहुत कम मार्जिन से जाते रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी बीजेपी उनको कड़ी टक्कर देती रही है। अब सवाल उठता है कि जब चंपाई जी खुद बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो उनकी जीत कैसी होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के कई आदिवासी नेता जो पहले से तैयारी कर रहे थे भाजपा से, उनकी टिकट स्वाभाविक है कि कटेगी। तो जब वो टिकट कटेगी तो उनका क्या रुख होगा? क्या वो चंपाई जी को जिताने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे? ये तो देखने की बात है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ क्या होगा, इसके बारे में जरा सोचने की बात है, जो कि भविष्य के गर्त में है। अब रहा सवाल कि अगर वो यहाँ से कल्पना सोरेन यदि लड़ती है तो कोल्हान पर क्या असर होगा। 14 सीटें हैं यहाँ पे, और कोल्हान आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन के कोल्हान क्षेत्र के सरायकेला विधान से वो भी चंपाई सोरेन के अगेंस्ट में जब वो खड़ी होंगी तो कोल्हान की स्थिति क्या होने वाली है। जहाँ तक मेरा आकलन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास प्लस पॉइंट है, उसमें क्या है कि क्रिश्चियन, आदिवासी एवं आदिवासी और मुस्लिम, ये तीन उनका अभी फिलहाल कोर वोटर है। तो ये एक बड़ा चंक हो जाता है आबादी के हिसाब से भी। और दूसरा जो खेला यह हो सकता है कि सरायकेला विधानसभा में ओबीसी वोटर बहुत है, लोहरा, लोहार, फिर हिंदी भाषा भाषी के भी लोग हैं, यादव, कुर्मी, इन सब का भी खेला यहाँ होगा। क्योंकि आदित्यपुर में जो निवास करते हैं वो राजनीतिक परिपक्व लोग हैं, और वो बिहार को देखते हुए चलते हैं, बीजेपी को देख करके चलते हैं, लालू प्रसाद यादव को देखकर चलते हैं, नीतीश कुमार को देखकर चलते हैं, रामविलास पासवान को देख करके चलते हैं, यानी अब तो वो नहीं रहे, चिराग पासवान को देखकर चलते हैं। तो इस प्रकार से एक डिवीज़न जो है ओबीसी और दलितों का, वो भी जेएमएम के पक्ष में जा सकती है। तो बीजेपी के लिए भी ये आसान सरायकेला क्षेत्र चंपाई के होने पर भी बहुत आसान नहीं होने वाला है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये एक ब्रेकिंग एक तरह का, इस सूत्रों के हवाले से कुछ न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं इसको, तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, परंतु ऐसी घोषणा की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और स्ट्रैटेजिक आज जेएमएम की तरफ से जो बना रहे हैं, संभवतः वो सही दिशा में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, एक छोटा सा एक समाचार था जो आपको देना था।
फिर आगे फिर किसी और मुद्दे पर हम लोग मिलते हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग था, एक तरह से सूत्रों के हवाले से, नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट कन्फर्म। प्लीज़ इसको आप आगे देखिए, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए आगे देखिएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कल्पना सोरेन बहुत ही भारी चंपाई पर पड़ेगी। इतना ही नहीं, कोल्हान पर भी एक बीजेपी के लिए खतरा मंडराएगा। चलिए फिर मिलते हैं। आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल। भूलिए नहीं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।